से एक दर्शक हैं, हालांकि उन्होंने नाम अपना नहीं बताया, लेकिन सीडीएसएल पे राय जानना चाहते हैं। सीडीएसएल इन्होंने लिया हुआ है 1809 के भाव पे राजेश जी, 50 शेयर हैं इनके पास और पूछ रहे हैं कि आगे क्या नजरिया बन रहा है। सीडीएसएल पर राय दीजिए। देखिए, जस्ट हमने बीएससी पे बात किया, सिमिलरली सीडीएसएल भी देखिए तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो थोड़ा सा नेगेटिव है एंड मे बी फर्दर यहाँ पे डिप देखने को मिल सकता है। पॉसिबली जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल बन के आ रहा है वो है अराउंड 1580 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जो अंडरटोन है वो नेगेटिव है, बट हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था सेकेंड जून को एंड पॉसिबली लोअर लेवल से काफ़ी एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 1580 का सपोर्ट होगा एंड ऊपर में 1760 का रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही 1760 क्रॉस करता है तो जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स 1825 एंड फिर उसके बाद 1950 के लिए। ठीक है, तो ये है राय मिलती हुई आपको इस वक्त सीडीएसएल पे और नजरिया पॉजिटिव यहां पर नजर आता हुआ। बढ़ते हैं आगे और हमारे एक दर्शक हैं कोलकाता से तमल दास, और इन्होंने वोल्टास पे राय जाननी चाहिए। 210 शेयर इनके पास हैं, 1350 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। 3 महीने का नजरिया राजेश जी चाहते हैं 1350 के भाव से वोल्टास। देखिए, काफी शॉर्ट टर्म नजरिया है इनका, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक बेस बन रहा है 1250 के रेंज में। हम देख रहे हैं कि फेब से ही स्टॉक दो तीन बार अराउंड 1250 के जोन से बाउंस बैक कर रहा है। तो फिलहाल के लिए 1240 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। इमीडिएट टर्म में 1340 जो इसका अप्रैल का स्विंग हाई है तो वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही वो क्रॉस करता है तो ओवरऑल इसमें पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, जिसके बाद 1450 1480 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज और सपोर्ट्स पे, तो फिलहाल के लिए 1240 का सपोर्ट रख के होल्ड रख सकते हैं। चलिए, तो ये राय आती हुई वोल्टास पे, यहाँ पे लेवल्स जो है वो आपको बता दिए गए हैं। लेकिन एक और स्टॉक है और इंटरेस्टिंग स्टॉक है आज, हालांकि इसमें ज़्यादा तेज़ी है नहीं लेकिन ऊपर गया था, और वो मॉइल का। आप देखिए, एक हमारे व्यूअर है एक बंजरन, ये सवाल पूछ रहे हैं मॉइल के ऊपर। इनफैक्ट प्रशांत, आज सुबह मॉइल पे एक रिपोर्ट भी आई थी और अच्छी खासी रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट एंटिक की थी और उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो अपना प्राइस टारगेट जो है इस काउंटर पे अच्छा खासा बढ़ा दिया था। उनका कहना है कि इस कंपनी के जो हाल फिलहाल में इन्होंने जो प्राइजेस के ऊपर अपडेट दिया है, इसके अलावा जो भी इन्होंने बाकी अपने प्रोडक्शन को लेकर अपडेट दिया है, वो इनको काफ़ी अच्छा लगा था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट जो है उसको बढ़ाया था। 385 से बढ़ा के इन्होंने 434 का प्राइस टारगेट दिया था। हाँ, और कमोडिटीज़ पे मेरे ख्याल से अब आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट जो आते हुए दिखाई देगी कि चाइना का जो सोल्यूशन हुआ है, हो सकता है कि कुछ बड़ा आपको आगे चल के देखने मिले। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इसके लिए मॉइल पे ये सवाल पूछे, 411 पे इन्होंने लिया है, 393 पे फिलहाल चल रहा है। तो राजेश जी, क्या करना चाहिए? देखिए वरुण जी, डेफिनेटली एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, बट अभी फिलहाल जो है स्टॉक एक रेजिस्टेंस पे है। 400 से 405 के रेंज में अगर आप देखें तो मल्टीपल हाइज है। लास्ट ईयर का जो सितंबर का हाई था वो भी अराउंड 405 के रेंज में है एंड लास्ट 2-3 दिन से यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जो नेक्स्ट मोमेंटम होगा वो होगा 405 के ऊपर। 405 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसमें एक सॉसर फॉर्मेशन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फिर पॉसिबली वहाँ से पॉसिबली जो 435 के लक्ष्य है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन पॉसिबली जो एक बेरिश गैप रहेगा था 450 के आसपास, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 405 के ऊपर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा 370 के आसपास, जहाँ पे एक ओपन लो मारुबुजो कैंडल भी है और एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, जैसे ही 405 क्रॉस करता है उसके बाद मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये है राय आपको और लेवल्स भी बता दिए गए जहां से मोमेंटम आपको नजर आ सकता है।